सो गाइस दिस इज़ मी उम्मे और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं. इट्स लाइक 2:20 AM और आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल. सो इट वाज सो टफ बट अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट. और हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. आई डोंट नो कि किसके वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है. सो गाइस, ये जो वीलॉग है ये मैंने हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर करने से एक दिन पहले का वीलॉग है. सो बेसिकली हुआ ये था कि मेरी बेबी की जो मोमेंट थी वो 2-3 दिन से मुझे फ़ील नहीं हो रही थी. फ़ील हो रही थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस तरह नॉर्मली होनी चाहिए. सो मेरे हस्बैंड को था कि शायद बेबी ग्रो कर गया और मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, तो उन्हें और था कि थोड़ा सा वेट कर लो, तुम्हारे वीक्स कंप्लीट हो जाएं फिर हम जाते हैं. सो बहरहाल हुआ ये कि मैंने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया. मुझे एक फ़ोन कॉल आई मेरी कज़न की और मैं थोड़ी उससे मुझे डिस्टर्ब कर दिया और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया उस बात से, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जिन लोगों के बहुत करीब होते हैं या फिर जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, अगर वो आपको हर्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है. अच्छा जनाब, हुआ ये था कि मैं रोटियां जो थी ना इस तरह से बना कर रख रही थी और आप देख रहे हैं कि जो जितनी भी रोटियां हैं ना ये हाफ़ कुक हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है. तो ये जो आटा था और वो ज़ाया हो जाना था और ऑब्वियसली मैं घर आके रोटियां तो बना ही नहीं सकती थी. तो मुझे था कि मैं हाफ़ कुक बना कर ना तो फ्रीज़ करके चली जाऊंगी और जब वापस आऊंगी और जब तलब हुई तो एक निकाल कर, हाँ हैंडमेड रोटी है ये और ऑब्वियसली बाज़ार से इस तरह की तो नहीं मिल सकती, तो इस वजह से मैं हाफ़ कुक करके ये रख रही थी. और ये सब रोटियां ऑलमोस्ट आई थिंक 35 रोटियां मैंने बना ली थी और बहुत क्विकली मैंने ये सब कुछ किया था. घर का मेस जो था वो सब ख़त्म किया था और ये देख सकते हैं आप, इतना अच्छा लग रहा था और इतना मैं टायर्ड हो गई थी ये सब करने के बाद, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि बेबी ने आ जाना है और मुझे ये भी था कि उसके आने से पहले मैं अपनी फ्रिज क्लीन करके, घर को क्लीन करके ये जाऊँ. अच्छा साथ मैं खाना भी अपना रख दिया था ओवन में, खाना खा लिया और फिर बर्तन सारे धोने वाले पड़े हुए थे और मैं कह रही थी भाई मेरे में बर्तन धोने की हिम्मत नहीं है, तो बेहतर यही है कि मैं डिश वॉशर लगा लूँ ताकि मेरी एनर्जी थोड़ी सी सेव हो जाए. मैंने सब बर्तनों को डिश वॉशर में सेट किया और इसके बाद जनाब घर साफ़ करके सब कुछ मैं और मेरे हस्बैंड हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए. अब ये दिन था एक दिन पहले का जब मुझे बेबी की मोमेंट फ़ील नहीं हो रही थी और जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो ऑलमोस्ट रात के 11:30 बज चुके थे. 11 बज चुके थे सॉरी. अब 11 बजे अगर हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम आएंगे, तो हमें पता था कि हमें हॉस्पिटल में भी घंटा लग जाना है और आने जाने में भी घंटा, तो 3-4 घंटे तो कहीं पर भी नहीं गए. अब हम जब हॉस्पिटल के लिए निकले तो वेदर इतना ज़बरदस्त था, बारिश भी हो रही थी हल्की सी और बस जो थी यहाँ पर जो है वो 12 बजे तक तो ये सीन होता है कि ट्रेन्स चल रही होती हैं, लेकिन 12 बजे के बाद सिर्फ बसेस चलती हैं और ट्रेन्स नहीं चलती. सो ये यहाँ पर बहुत इशू होता है यूके में. और जो है ना लंदन के अलावा सिटीज़, वहाँ पर तो बहुत कम बसेस वगैरह और बहुत कम ट्रेन सिस्टम है जहाँ पर कि पॉपुलेशन कम है या आप कंट्री साइड कह लें. बहरहाल बैक टू माय टॉपिक में. सो जनाब स्टोरी ये थी कि हॉस्पिटल एडमिट होने से एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि मुझे बेबी की मोमेंट उस तरह से नहीं फ़ील हो रही थी जिस तरह के अब्रप्टली या क्विकली मोमेंट्स आपको फ़ील होती हैं और फोर्स्ड होती है मोमेंट्स में. सो बहुत टाइनी लिटिल स्लो मोमेंट्स थी और मैं थोड़ी स्ट्रेस में भी आ गई थी. सो जनाब हम हॉस्पिटल गए रात 11 बजे और मैं जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे था कि शायद मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि शायद बेबी ग्रो कर गया और उसे स्पेस नहीं मिल रही मूव करने की. सो इस वजह से शायद हमें फ़ील हो रहा है. और नॉर्मली मिडवाइफ्स भी यही कहती हैं कि लास्ट मंथ में बेबी की मोमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन बहुत माइनर से और लिटल होती है.
पर चूँकि मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही थी तो मेरे हस्बैंड को था कि चलाओ तुम्हारी तसल्ली के लिए हम हॉस्पिटल एक दफ़ा चले ही जाते हैं। और मेरे ख़्याल से अल्लाह सुब्हान ताला का हर फ़ैसला बहुत हिकमत वाला और बहुत बेहतरीन होता है। वो जो भी करता है वो बहुत शानदार करता है और बहुत हिकमत से करता है। सो जनाब हम हॉस्पिटल पहुँचे और ये रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और 12 से थोड़ा सा टाइम 11:30 ऑलमोस्ट आई थिंक और 11:40। सो आप देख सकते हैं हॉस्पिटल इस टाइम खाली था क्योंकि ये जो विंग है ना ये बेसिकली है ही मैटरनिटी विंग। ये पूरी बिल्डिंग सेपरेट है ही मैटरनिटी की और उन्होंने डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। और अगर आपको कोई अर्जेंसी होती है तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है हर तरफ गाइड लिखी हुई है। सो क्योंकि मैं अपने फॉलो चेकअप के लिए गई थी जो कि अर्जेंट था और मेरी अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो इस वजह से मैं डिफरेंट फ्लोर में गई। और जब मुझे मिडवाइफ ने असेस किया तो मिडवाइफ मुझे मेरे बेबी को हार्ट मॉनिटर लगा के चली गई क्योंकि वो हार्ट बीट चेक करना चाह रही थी और साथ बेबी मूवमेंट्स भी चेक करना चाह रही थी। उसने मुझे एक बज़र दिया कि अगर तुम्हें बेबी की मूवमेंट फ़ील होती है तो ये बज़र प्रेस करती जाना। अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो 10-15 मिनट्स का ड्यूरेशन है या 5 मिनट्स का ड्यूरेशन है। बहरहाल वो मुझे लगा कि मुझे कहती मैं भी आती हूँ, आई विल जस्ट कम इन। मैं कहा ठीक है और वो चली गई और 30 मिनट्स को तकरीबन नहीं आया। बस स्ट्रेस्ड आउट के रात के भाई ये टाइम हो रहा है मिडवाइफ नहीं आई है वापस। असूलन होना ये चाहिए कि उसको मुझे बताना चाहिए था कि मैं 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 आवर तुम्हें मॉनिटर पर रख के जा रही हूँ और तुम्हें मैं बाद में इतनी देर बाद आके चेक करूँगी। बस तुमने कुछ नहीं कहा। अच्छा और आपको पता है कि आपके मूड बहुत स्विंग्स हो रहे होते हैं, आप कभी भी हाइपर हो रहे होता है प्रेगनेंसी में। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, मैंने कहा यार मैं ये सब कुछ उतार के घर जा रही हूँ, ये कोई तरीका नहीं है कि आपको पेशेंट को बताए बगैर आधे घंटे से गायब है। अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे तुम ओवर थिंक कर रही हो, ये नॉर्मल है, तुम रिलैक्स करो। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप बाहर जाकर पूछ कर आएँ कि भाई किधर है मिडवाइफ्स। खैर मुझे जहाँ तक याद है मेरे हस्बैंड गए बाहर और कोई और मिडवाइफ आई और मैंने उससे बोला, शी वॉज़ वेरी क्यूट एंड स्वीट विद मी और बहुत नाइसली बिहेव कर रही थी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा देखें जो पहली मिडवाइफ थी वो मुझे या जो नर्स थी वो मुझे मॉनिटर पे रख के चली गई। असूलन उसको मुझे बताना चाहिए कि वो मुझे रख के जा रही है मॉनिटर पर। मैं अपनी बैक पर ज़्यादा देर नहीं लेट सकती, मुझे पेन होती हैं, मुझे बैक पे नहीं लेटना जाता, मैं साइड बदलना चाहती थी। सो उसने मेरे से एक्सक्यूज़ किया और उसने मुझे कहा कि अगर आपको बेबी की मूवमेंट ठीक फ़ील हो रही है। अच्छा अब असूलन तो उसको मुझे बताना चाहिए कि भाई बेबी मूव कर रहा है तुम्हारा, तुम घर जाओ। और यूके का ये बहुत अजीब रूल है कि हर चीज़ पेशेंट पे डाल देते हैं। भाई आप बताएं आपको फ़ील हो रहा है, आपको फ़ील हो रहा है। अच्छा वो मुझसे पूछी जा रही है आपको फ़ील हो रही है मूवमेंट, आपको फील। भैया आपने मुझे मॉनिटर पे रखा है, आपने मुझे जो है वो आपने स्क्रीन के साथ अटैच किया हुआ है मुझे। आप स्क्रीन पे देख के मुझे बताएं कि आपको मूवमेंट स्क्रीन पे ग्राफ पे कितनी शो हुई है या आपको हार्ट बीट कितनी शो हुई है। आई वाज लाइक मैन ये क्या लोग हैं यार। मैंने फिर उसको बोला हाँ भाई मुझे मूवमेंट फ़ील हो रही है, मुझे बस घर जाने दो। मतलब ये कोई सिस्टम तो नहीं है कि आप उल्टा पेशेंट से। और यूके में एवरी डिपार्टमेंट में यही करते हैं। आप जीपी पर भी चले जाए ना, वो कभी भी आपको डायरेक्ट राय नहीं देता। डॉक्टर हमेशा आपसे आपकी राय पहले पूछता है और फिर उसी को फोल्ड एंड फोल्ड करके आपको जवाब देता है। ये बहुत अजीब क्राइटेरिया यूके का। बहरहाल उसने मुझे कहा ठीक है मैं आपको डिस्चार्ज कर देती हूँ, लेकिन आपको कोई फॉर्म फिल करना है और जो पहली वाली नर्स थी या मिडवाइफ थी वही आके आपको मतलब बताएगी। अच्छा मैंने उससे बोला कि रात बहुत हो गई है, मैंने घर 1 बजे तक पहुंचना है, तो मुझे हर 1:30 या 1 बजे से पहले घर पहुंचना है, तो मुझे जाने दो। उसने कहा ठीक है 5 मिनट्स रुको। मैं 5 मिनट्स रुकी, वो नहीं आई। अच्छा मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं जा रही हूँ और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया ऊँची ऊँची, क्योंकि ये कोई बिहेव नहीं है कि आप किसी पेशेंट को गाइड किए बगैर गायब हो जाएं। और जबकि हॉस्पिटल भी खाली है और हॉस्पिटल के उस डिपार्टमेंट में रश भी नहीं है। अगर आप देखो ना पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। मेरे से पहले एक पेशेंट था और मेरे से बाद में एक पेशेंट आया। बस ये हम 3 पेशेंट पूरे विंग में थे जहाँ पे 8-10 कमरे थे या इससे भी ज़्यादा होंगे जो मुझे नहीं पता।
तो मैं रो रही हूँ। मैंने कहा यार मैंने इस हॉस्पिटल में बच्चा डिलीवर करना है, ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, ये तो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। और मेरे साथ पहला जो एक्सपीरियंस था ना मेरे फर्स्ट बेबी का, वो बहुत बैड था। शायद उसकी वजह से भी मुझे ना बार बार ये ख़यालात आ रहे थे कि शायद इस दफ़ा भी अच्छा नहीं होगा और इस दफ़ा भी कोऑपरेटिव नहीं होगा स्टाफ। तो बहरहाल अल्लाह ताला की हिकमत होती है हर काम में। सो मेरे हस्बैंड बहुत साबिर हैं और बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, तो उनको था कि यार तुम इस वक्त हाइपर हुई हो, काम डाउन, मत रो। मैं रो ही जा रही हूँ। और मैं मेन विंग के डोर से जैसे ही निकली तो मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कर दी, कहते वो आ गई है, वापस आओ। और जब मैं वापस गई तो उसने मुझे बोला कि तो मैं चाहती हूँ कि तुम लेबर इंडक्शन ले लो, क्योंकि तुम्हारा जेस्टेशनल पीरियड पूरा हो चुका है और बेबी इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। तो बेहतर यही है कि तुम इंड्यूस करवाओ, और इंड्यूस में फिर जब आपको पेन्स लगती हैं तो आपका बेबी डिलीवर हो जाता है। बेसिकली ये सीन होता है। सो गाइस, दिस इज़ मी उम्मे, और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। इट्स लाइक 2:20 AM और आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। सो it was so tough, but alhamdulillah we made it। बेबी ऑन बोर्ड का जो था बोर्ड वो यहाँ लगाया हुआ था साइन, जस्ट बिकॉज लोगों को पता चले वो तंग ना करें और मतलब रास्ता मिल जाए इजीली। सो यू कैन सी, मैं आपको रोड्स दिखाती हूँ। इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, एवरीबडी स्लीपिंग। सो जनाब, रात के इस पहर हम लोग अब घर जा रहे थे और ये 2:30 बज चुके थे। और वो जो मिडवाइफ मेरे पास आई थी उसने मुझे यही बोला कि आप लेबर इंडक्शन कराओ, आप ख़ुद नेचुरली तो बेबी बाहर नहीं आ रहा तो हम उसे टैबलेट से आपको पेन्स लगवाते हैं। सो उसने मुझे कहा था आप घर जाओ और मैं आपको नेक्स्ट डे कॉल करके ना हॉस्पिटल बुला लूँगी कि जब आपको हमने इंडक्शन देनी है। सो जनाब, ये था जर्नी पूरा। और आई होप यू गाइज लाइक माई व्लॉग। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट मी। आई होप कि सबके साथ अच्छा हो और सब अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।